हेलो स्टूडेंट। तो इस वीडियो में 45 डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट करना सीखेंगे विद द हेल्प ऑफ कंपास। तो 45 डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट करने के लिए पहले हमें 90 डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा। 90 डिग्री का एंगल कैसे कंस्ट्रक्ट किया जाता है इसके लिए मैं पहले ही वीडियो बना चुका हूं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो जा करके देख लीजिएगा। तो सबसे पहले में हम लोग क्या करेंगे, 90 डिग्री का एंगल ही कंस्ट्रक्ट करेंगे। तो चलिए 90 डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं। तो आप देखते जाइएगा फटाफट। पहले लाइन सेगमेंट ड्रॉ करेंगे और इसे कोई नेम दे देंगे यहाँ पर बी और सी। तो चलिए इसे नेम दे देते हैं यहाँ पर, इसे बी पॉइंट और इसे सी पॉइंट लेट कर देंगे। अब बी पॉइंट को हमें सेंटर लेट करना है और कंपास की हेल्प से कोई भी रेडियस फिल कर देंगे जो आप सुटेबल समझें। और बी पॉइंट को सेंटर लेट कर करके लाइन सेगमेंट BC को टच करते हुए एक आर्क ऊपर की ओर ड्रॉ करेंगे इस प्रकार। अब रेडियस को चेंज नहीं करना है। अब इस आर्क ने BC सेगमेंट को जिस पॉइंट पे टच किया है उस पॉइंट को सेंटर लेट करेंगे और जो आर्क अभी ड्रॉ की है उस आर्क पर कट लगाएंगे। तो चलिए यहाँ पर से एक कट यहाँ पे लगा लेते हैं। अब इस पॉइंट को जहाँ पर से इसने इंटरसेक्ट किया है फर्स्ट वाली आर्क को, उस पॉइंट को सेंटर लेट करेंगे और इसी प्रकार की एक आर्क आगे और लगाएंगे। तो इस प्रकार हमने एक आर्क आगे एक लगाएंगे यहाँ पर। तो चलिए और इसके ऊपर भी पहले एक आर्क लगा लेते हैं यहाँ। तो एक आर्क हमने एक यहाँ पे लगा ली है। अब यहाँ से क्या करेंगे, अब नीचे की ओर भी इस फर्स्ट वाली आर्क पर एक कट लगाएंगे। यहाँ पर से ये हमने एक कट कर लिया है। अब यहाँ पर इस पॉइंट को सेंटर लेट करेंगे, जो ऊपर आर्क अभी लगाई है उस आर्क को कट करेंगे। तो चलिए ऐसा कर लेते हैं। यहाँ पर इस पॉइंट को सेंटर लेट कर लिया है और जो ऊपर आर्क लगाई है उसे इंटरसेक्ट कर लेते हैं। तो ये आर्क को मैंने इंटरसेक्ट कर दिया है। अब जिस पॉइंट पर इस आर्क ने इंटरसेक्ट किया है उसे क्या कर देंगे, कोई नेम दे देंगे यहाँ पर। चलिए मैं इसे कोई नेम दे देता हूँ यहाँ पर, कोई पी नेम दे देता हूँ। तो ये मैंने पी पॉइंट लिख दिया है। अब करना ये है, यहाँ पर स्केल की हेल्प से पॉइंट पी को और बी को कनेक्ट कराएंगे। तो चलिए करा लेते हैं यहाँ पर। तो इस पॉइंट बी को पॉइंट पी से कनेक्ट कराएंगे। तो चलिए करा लेते हैं। तो ये हमने कनेक्ट करा लिया है और इसे आगे तक प्रोड्यूस कर देंगे। अब हम लोग देख रहे हैं कि जो भी आर्क हमने ड्रॉ की थी, यहाँ पर जो आर्क ड्रॉ की थी सबसे पहले वो जिस पॉइंट पर कट कर रही है ये लाइन सेगमेंट, इस लाइन सेगमेंट को कोई नेम दे देंगे यहाँ पर। चलिए मैं नेम लिख देता हूँ यहाँ पर, कोई इसे लाइन सेगमेंट इसे ए नेम दे देता हूँ। अब जो लाइन सेगमेंट ए है, जो आर्क फर्स्ट ड्रॉ की थी जो अभी ये ग्रीन कलर की, तो अब जहाँ पर से ये इंटरसेक्ट कर रही है इस पॉइंट को यहाँ पर सेंटर लेट करेंगे और एक आर्क ड्रॉ करेंगे। तो चलिए ऐसा कर लेते हैं यहाँ पर। तो आ जाइए, इस पॉइंट को सेंटर लेट करेंगे, कंपास की रेडियस चेंज नहीं करेंगे। तो ये सेंटर लेट कर लिया है। अब इसे एक आर्क नीचे की ओर यहाँ पर ड्रॉ करेंगे। ये तो चलिए यहाँ पर से कर लेते हैं। ये आर्क को हमने ऊपर की ओर ड्रॉ कर ली है। अब इस पॉइंट को छोड़ देंगे यहाँ पर, इस पॉइंट को सेंटर लेट करेंगे और ऊपर की ओर एक आर्क और ड्रॉ करेंगे। तो चलिए यहाँ पर से इसे ड्रॉ कर दिया हमने। अब कंपास को साइड में कर देंगे। अब ये जो ब्लैक कलर की दोनों आर्क जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं उस पॉइंट को कोई नेम दे देंगे यहाँ पर। चलिए इस पॉइंट को आर नेम दे देते हैं। तो इसे आर से लिख लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर आर लिख देंगे। अब पॉइंट बी को पॉइंट आर से कनेक्ट कराएंगे। तो चलिए स्केल की हेल्प से इसे कनेक्ट करा देंगे, पॉइंट बी को पॉइंट आर से।
तो इस सेगमेंट को, इस लाइन सेगमेंट को आगे तक भी थोड़ा प्रोड्यूस कर देंगे और इस पॉइंट्स को कोई नेम यहाँ पर दे देंगे, डी नेम दे देते हैं यहाँ पर इस सेगमेंट को। तो चलिए इस सेगमेंट को यहाँ पर डी नेम दे देते हैं। तो ये हमने दे दिया है। अब इस कंपास को साइड में कर देते हैं। अब मैं आपको डी से मेजरमेंट करके दिखाता हूँ कि ये एंगल 45 डिग्री का बन चुका है कि नहीं। तो डी ले लेते हैं यहाँ पर। तो ये हमने डी ले लिया है, मेजरमेंट करके देखते हैं यहाँ। तो हम लोग देख रहे हैं कि ये एंगल एग्जैक्टली 45 डिग्री का बन चुका है। तो इस प्रकार अब यहाँ पे लिख देंगे जो एंगल DBC है वो 45 डिग्री का है। तो चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं, ये एंगल बन गया है 45 डिग्री का। और यहाँ पे लिख भी देंगे तो लिख देते हैं एंगल DBC इक्वल टू 45 डिग्री। तो इस प्रकार सिंपली हम लोग क्या करेंगे, 45 डिग्री का एंगल बना लेंगे, बिल्कुल ईजी है। तो ये 45 डिग्री का एंगल बन गया है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।